और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां युवा दिवस को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। युवाओं को लेकर हमने विभिन्न आयामों पर काम किया है। युवा महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई और हो, सबकी तरक्की की जा रही है और इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। हमने हेल्थ एजुकेशन के लिए भी काम किया है। सरकार ने 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शुरू किए हैं। बीते साल ही हमने 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं और हम 2 साल के अंदर 25 मेडिकल कॉलेज नए चलाएंगे। आईटी के क्षेत्र में भी हमने काम किया है ताकि इनसे जुड़े लोगों को रोजगार मिल सके। हम बैकलॉग की भर्तियों को भी भरने जा रही हैं। पीएससी के पदों को भी भरने के लिए हमने परीक्षा कराने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश का युवा हमारी सरकार पर भरोसा करता है। इस बात की प्रसन्नता है कि युवा शक्ति और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 जनवरी युवा दिवस मनाने की हमारी परंपरा प्रारंभ हुई है और युवा दिवस के अवसर पर हम अपने इस प्रदेश के लिए लाडली बहनाओं की राशि काला पीपल जिला शाजापुर के माध्यम से मैं स्वयं उस कार्यक्रम में शामिल होकर के जुड़ूंगा और ख़ास करके युवाओं को लेकर के हमने विभिन्न आयामों पर काम किया है। युवा महिला हो या पुरुष, उनके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति हो, उनको अवसर मिले। और मुझे इस बात का और आनंद है कि जब से हमने औद्योगिकरण की बात कही है, विभिन्न प्रकार के विभागों की नौकरियों निकालने की बात कही है और साथ ही साथ हमारे हेल्थ एजुकेशन में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज प्रारंभ किए हैं, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स के आधार पर मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा बहुत अलग प्रकार की स्थिति में आए और खासकर मेडिकल एजुकेशन में हेल्थ एजुकेशन का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी। बीते साल ही हमने 3 नए मेडिकल कॉलेज चालू किए हैं। अभी हमने पीपीपी मॉडल मिला करके 2 साल के अंदर 25 मेडिकल कॉलेज नए चलाएंगे। अर्थात मेडिकल कॉलेज की शिक्षा हो, आयुर्वेदिक कॉलेज की शिक्षा हो और इसी के साथ साथ रोजगार परक व्यवस्थाओं के लिए ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करने जा रहे हैं, इसका बड़ा आधार हमारी युवा शक्ति और युवा की बौद्धिक क्षमता है। इसलिए आईटी सेक्टर के आईटी पार्क का भूमि पूजन हमने पिछले समय रीवा किया, उज्जैन किया और अन्य स्थानों पर आईटी से जुड़े विद्यार्थियों को भी जीवन में उनके अपने दक्षता के आधार पर काम मिले, अपने प्रदेश में मिले। इस प्राथमिकता से हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अपने सभी प्रकार के विज्ञापनों में जितनी हमारी बैकलॉग की भर्ती हम उसको भी भरने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अपने पीएससी के भी 3 साल के जो अलग अलग प्रकार के हर साल की पद हैं, उन पदों को भी हम पीएससी में एक ही साल में पिछले 3 साल की पद की भर्ती के लिए भी 3 अलग अलग परीक्षा कराने का निर्णय भी हमने किया है। अर्थात हमने जो कहा है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करे, आगे बढ़े, प्रदेश को आगे बढ़ाए, समाज को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए। इसलिए वो हम सब कुछ करने को तैयार है जो ज़रूरत है। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश का युवा हमारी सरकार पर भरोसा करता है, उनके जीवन में एक नया सूर्य उगे और ताकि अपने जीवन को आलोकित करे और समाज के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध करे। मेरी अपनी ओर से युवा बंधुओं को बधाई। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार चारों मिशन पर काम कर रही है। खासकर महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण को लेकर हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही हैं। बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हों, इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसलिए हमने लाडली बहनों की राशि में बढ़ोतरी भी की थी। इसलिए हर क्षेत्र में बहनों की स्थिति मजबूत हो रही है। रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर हम नए कारखाने खोलने जा रही हैं। हम इस इंडस्ट्री में 5000 प्रति लेबर इंसेंटिव देने जा रही हैं। संकल्प पत्र में हमने जो कहा उससे भी बेहतर करने की दिशा में हम काम कर रही हैं। युवा, महिला, गरीब, किसान सबके जीवन में बदलाव आए, इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार हमारे चारों मिशन पे काम कर रही है। खास करके महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के जीवन में बदलाव, खास करके आर्थिक स्थिति में उनके जीवन में एक स्वरोजगार का, स्वावलंबन का, उनके जीवन स्थिति बदलते हुए बहनों की ज़िंदगी में सशक्तता आए, उल्लेखनीय है। इसी योजना के आधार पर हमने अपने लाडली बहनाओं की राशि में पिछले समय जब सरकार बनने के बाद
राशि की बढ़ोतरी भी की थी और हम अन्य इस प्रकार के भी अलग अलग आयाम जोड़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उद्योग में, स्वावलंबन में, स्वसहायता समूह में, सभी क्षेत्रों में बहनों की स्थिति और उत्तरोत्तर उन्नति होती जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब हमारे बड़े बड़े रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य प्रकार की इंडस्ट्रियों में भी खास करके महिला श्रम आधारित ऐसे कामों को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके आधार पर इनकी ज़िंदगी में रोज़गार का एक अलग मौका मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में जो 4000 और 7000 स्तर के अलग अलग कारखाने खोलने जा रहे हैं। पिछले अतीत में हमने 4 कारखाने प्रारंभ किए थे और ये और गति बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर इंडस्ट्री में 5000 रुपये प्रति लेबर इंसेंटिव देने जा रहे हैं। अर्थात हमारी जो घोषणा है, संकल्प पत्र में जो हमने कहा है, उससे भी बेहतर करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमने युवा शक्ति का भी संकल्प लिया था, तो युवा, महिला, किसान, गरीब जीवन में सबके बदलाव आए और कुल मिलाकर के प्रदेश और देश की उन्नति में सबका सहभाग जुड़े, इसी भाव से हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार के इन योजनाओं के बलबूते पे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की तकदीर बदलेगी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।